नमस्ते। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैम हैं, जिनका की नाम है अन्नपूर्णा नौटियाल जी, मैम को संबोधित और सूचित करना चाहते हैं कि मैम, जो भी बच्चे भारत के सभी राज्यों से CUET रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के लिए, HNV के लिए, उनको कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। यद्यपि आप लोगों ने हमें CUET हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड की है, परंतु जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से हमें पूर्ण रूप से ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो इसका भी डिटेल वीडियो मैम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, परंतु उससे पहले संक्षेप में मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है सुमन और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक, परिस्नातक और BEd की परीक्षा उत्तीर्ण की है 2015 में। मैं वर्तमान स्थिति में पेशे से एक टीचर हूँ। अब बात आती है मैम कि जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वह यह है कि बच्चों को CUET रजिस्ट्रेशन करते समय कई चुनौतियाँ आ रही है। उनमें से एक चुनौती सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगी वो है LLB के बच्चों के साथ। LLB के बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। अब इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जब वो पोर्टल खोल रहे हैं समर्थ की वेबसाइट पे edu.in पे, तो जो उनका कोर्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सारे बच्चे जिन्होंने CUET एंट्रेंस एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया था HNV के लिए, वो कोर्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये उनके हैरानी का विषय है और होना भी चाहिए। दूसरा प्रश्न है मैम कि जिन भी बच्चों ने उत्तराखंड के लिए HNV के लिए BTech के लिए कोर्स भरा था, तो जब आपने CUET सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट दी थी तो उसमें ये कहा था कि जो भी बच्चे BTech में एंट्री लेंगे उनकी जो सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट होगी वो होगी PCM। लेकिन बच्चों ने जब एग्ज़ाम दिया उनने क्या किया, फिजिक्स का एग्ज़ाम दे दिया और मैथ्स का दिया, लेकिन केमिस्ट्री का नहीं दिया। और अब जाके बच्चों को पता चल रहा है कि जो मेरिट की जो लिस्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के आधार पे बनी। तो हुआ क्या, उस केस में कई बच्चों ने केमिस्ट्री का पोर्शन अटेंड नहीं किया और अब उनको जो एनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए HNV के लिए। तो मैम उन बच्चों का तो भविष्य पूरा ख़राब हो गया ना, पूरा 1 साल के लिए। तो मैम प्लीज़ इस पर भी देखिए कि क्या उनके लिए हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेम है जिन बच्चों ने BCom के लिए भरा था, तो उन्होंने जैसे अकाउंटेंसी भरा था, बिजनेस भरा था, लेकिन इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं दिया। क्योंकि नॉर्मली जब बच्चे ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है मैम कि हम जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो होगा हमारा सब्जेक्ट या तो जो भी हम लेना चाहेंगे। तो इसलिए बच्चों ने वही पेपर दिया जो कि वो लेना चाहते थे और वो पेपर छोड़ दिया जो वो नहीं लेना चाहते थे। तो इस प्रकार का बच्चों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। और मैम जैसे कि आप लोगों को विदित है कि उत्तराखंड एक दुर्गम इलाका है जहाँ पर अभी भी बच्चों में जो इंग्लिश का जो एरिया है वो लैकिंग है। तो कई बच्चे जो आपने सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट थी वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाए और इसी प्रकार से उन्होंने CUET एग्ज़ाम तो दिया और पास भी हुआ, स्कोर कार्ड भी आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन में उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट गया है। तो मैम इस प्रकार की कुछ चुनौतियां बच्चों के सामने आ रही थी। और मैं एक YouTube चैनल भी चलाती हूँ जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब। इसमें मैं CUET से संबंधित बच्चों को जानकारी देती हूँ, करियर गाइडेंस देती हूँ और टीचिंग और लर्निंग से संबंधित देती हूँ। तो बच्चों के प्रश्न थे, कई बार बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर को भी रीच करने की कोशिश करी तो वो उनको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाए। हेल्पलाइन नंबर से जो जवाब बच्चों को मिला वो ये था कि हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके संदर्भ में मैम मैंने आपको मेल भी लिखा था और मैंने कुछ जो मेल्स थे इसमें जो BC बागड़ी जी हैं उनको भी ये मेल लिखा था, लेकिन किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। तो मैम अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि प्लीज़ आप हमें अपडेट कर दीजिए कि जो LLB वाले बच्चे उनका क्या प्रोसेस होने वाला है और जो BTech वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया, क्या उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैम बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ उनके लिए भी कोई ऑप्शन सोचिए, NTA से बात करिए और देखें कि हम उनके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। एंड द सेम विद मैम द BCom स्टूडेंट ऑल्सो, एंड जो जिन्होंने BTech लेटरल एंट्री से भी एग्ज़ाम दिया उनके साथ भी ये चुनौतियाँ आ रही, जैसे किसी का ड्राइंग का पेपर मिक्स हो गया। तो मैम बस यही प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट थी। मैं इस वीडियो को बनाने का माध्यम में सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसी को डिफेम करना नहीं है, यूनिवर्सिटी को डिफेम नहीं करना नहीं है और किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं है। ये केवल एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है और कंसर्न है। मैं एक फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी हूँ HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की और हम सब लोगों की तरफ से। ठीक है मैम, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thanks for watching this video, ma'am, and I request you will definitely look into this matter and you will help come up with some beautiful solution. Thank you so much. Thank you for watching this video. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।